बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश गीता 9वां अध्याय। वरेण्य बोले, हे भगवान, जो मूर्तिमान तुमको अनन्य भाव से भजन करते हैं और जो अक्षर परम और व्यक्त रूप से तुम्हारी उपासना करते हैं, उनमें अधिक कौन है? हे ईश्वर, तुम सब जानने वाले, सबके साक्षी भूत भावन, जगत के उत्पन्न करता ईश्वर हो। इस कारण मैं तुमसे पूछता हूँ, आप कृपा करके कहिए। श्री गणेश जी बोले, जो भक्तिपूर्वक मूर्तिधारी मेरी उपासना करता है, वह अनन्य भक्तिमान हृदय में मुझे धारण करने वाला मेरा मान्य है। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर सब प्राणियों का हित करता हुआ जो अक्षर और व्यक्त सर्वव्यापी कुटस्थ स्थिर ब्रह्म का ध्यान करता है, वह भी जो अनिर्देश्य जाति गुण क्रिया से जानने को अशक्य मेरी उपासना करता है, उसको मैं संसार सागर से उद्धार करता हूँ। अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करने वाले जनों को अधिक क्लेश भोगना पड़ता है। जो व्यक्त स्वरूप की उपासना भक्ति से प्राप्त होता है, वही अव्यक्त की भक्ति से होता है। इसमें मुख्य कारण भक्ति ही है। संपूर्ण विद्वानों में थोड़ा जानने वाला भी यदि भक्तिमान हो तो वह उनसे श्रेष्ठ है। जो भक्ति विहीन होकर भजन करता है, वह चांडाल है, और चांडाल होकर मेरी भक्ति से भजन करे, वह ब्राह्मण मेरा भक्त न हो तो वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। शुकादि सनकादि भक्ति से ही मुक्त हुए हैं, और भक्ति से ही नारद और मार्कंडेय आदि मुझको प्राप्त हुए हैं। इस कारण भक्ति से मन और बुद्धि मुझ में लगानी चाहिए। हे राजन, भक्ति से मेरा भजन करो तो मुझको प्राप्त होगे। हे राजन, जो मुझ में एक संग अपना मन न लगाकर, अगर तुम्हारा मन एक साथ ना लगे तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त होने का यत्न करो, और जो यह भी ना हो सके तो कुछ कर्म करो, सो मेरे अर्पण करो। मेरी कृपा से ही परम शांति को प्राप्त होगे। और जो यह भी अनुष्ठान न कर सको तो यत्नपूर्वक तीनों प्रकार के कर्मों का फल त्याग करो। प्रथम मेरे में बुद्धि लगानी श्रेष्ठ है, उससे ध्यान श्रेष्ठ है, उससे संपूर्ण कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है। इससे अत्यंत श्रेष्ठ शांति प्राप्त होती है। अहंकार का त्याग, ममता बुद्धि का न होना, द्वेष न करना, सब में समान दृष्टि, लाभ अलाभ, सुख दुख, मान अपमान में एक दृष्टि रहे, सो मेरा प्यारा है। इसको देखकर किसी प्राणी का भय नहीं होता, और जो मनुष्यों से शंका युक्त नहीं होता। उद्वेग और क्रोध के भय से जो रहित तो वही मेरा प्रिय है। शत्रु मित्र निंदा स्तुति शोक में इसका चित्त एक है। मौनी स्थिर चित्त भक्ति भाव असंग, ऐसा ही प्राणी मेरा प्रिय है। जो मेरे लिए उपदेश को विचार करता है, वह त्रिलोकी में नमस्कार के योग्य है और मेरा प्रिय है। जो अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष और इष्ट की प्राप्ति में हर्ष नहीं करता। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जानता है, वही मेरा प्यारा है। वरेण्य बोले, भगवान, क्षेत्र क्या है और उसका जानने वाला कौन है? उसका ज्ञान क्या है? करुणा सागर, मुझ प्रश्न करने वाले से यह सब आप कहिए। श्री गणेश बोले, 5 भूत और उसकी तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रिय, अहंकार, मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय, इच्छा, व्यक्त, धैर्य, द्वेष, सुख दुख और चेतना सहित यह समूह सब क्षेत्र कहता है। हे राजन, उसका जानने वाला सर्वांतर्यामी तुम मुझको क्षेत्रज्ञ जानो। मैं और यह समूह, यह दोनों ज्ञेय और ज्ञान के विषय हैं। सरलता, गुरु सेवा, इंद्रियों का विषयों से वैराग्य, पवित्रता, सहनशीलता, पाखंड का त्याग, जन्म मरणादि दोषों में दृष्टि, समदृष्टिता, दृढ़ भक्ति, एकांतता, शम दम, हे राजन, इनके सहित जो ज्ञान है उसी को ज्ञान कहते हैं। हे राजन, इस ज्ञान के विषय को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। जिसके जानने से संसार सागर से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जो अनादि इंद्रिय रहित सत्य रजतम के गुणों का भोक्ता, गुण वर्जित, अव्यक्त, सत असत से परे इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है। विश्व का धारण करने वाला, संपूर्ण में व्यापक, एक ही ब्रह्म अनेक रूप से भासता है। वह बाहर भीतर से पूर्ण, असंग और अंधकार से परे है। अत्यंत सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता। ज्योतिषों का भी प्रकाश करने वाला है। इस प्रकार ज्ञान से जानने योग्य पुरातन पुरुष को ज्ञेय ब्रह्म जानो। यही परब्रह्म ज्ञेय है। यही आत्मा पर अव्यय, प्रकृति से परे पुरुष कहता है, और प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के 3 गुण ही इस पुरुष को देह में बांधते हैं। जिस समय देह में शांति और प्रकाश की वृद्धि हो, तब सतोगुण की वृद्धि होती है। लोभ, अशांति, स्पृहा यह रजोगुण के धर्म है। मोह, अप्रवृत्ति, अज्ञान, प्रमाद यही तमोगुण जानना। सतोगुण अधिक होने से सुख
ज्ञान की रजोगुण अधिक होने से कर्म की प्राप्ति, तमोगुण अधिक होने से सुख से इतर निद्रा और आलस्य की प्राप्ति होती है। इन तीनों की वृद्धि में क्रम से मुक्ति, संसार और दुर्गति की मनुष्यों को प्राप्ति होती है। इस प्रकार हे राजन, सत्वगुण बनिए। हे नरेश्वर, फिर सर्वभाव से तुम मेरा भजन करो और निश्चल भक्ति से सब स्थान में मुझे स्थित जानो। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, विद्वान, ब्राह्मण जो तेज है उसमें मेरा तेज ही जानो। मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करके संहार करता हूँ और अपने तेज से औषधि और जगत में को मैं ही युक्त करता हूँ और संपूर्ण इंद्रियों में और उदर में स्थित होकर धनंजय नामक प्राण और जठराग्नि रूप से पाप पुण्य रहित होकर संपूर्ण भोगों को भोगता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मदेव, रुद्र, गौरी, गणपति हूँ। इंद्रादिक लोकपाल मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। जिस रूप से प्राणी मेरी उपासना करते हैं उनकी भक्ति के अनुसार उन्हें वैसा वैसा ही रूप दिखाता हूँ। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का निर्विषय तुमसे मैंने सुनाया। हे राजन, यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर संपूर्ण का जो तुमने पूछा था। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम तत्सदिति। श्रीमद् गणेश गीता शुभनिषत्सु गर्भासु योग अमृत शास्त्रे श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे क्षेत्र ज्ञात्री विवेक योगो नाम 9वां अध्याय। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश।